हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम विजयपथ। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आयोग की हमारी क्लास चल रही है और इस आयोग में हमारा 7वां आयोग राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा सेशन ही है क्योंकि छोटा सा आयोग ही बचा है, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। तो जितने भी नए बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइएगा अमित शुक्ला नोट्स पर। यहाँ पर आपको अपडेटेड पीडीएफ से लेकर क्लासेस के नोटिफिकेशन से लेकर सभी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और अपडेटेड से लेकर सब पीडीएफ भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है या फिर आप यहीं पर भी टेलीग्राम पर अमित शुक्ला नोट्स सर्च करके भी ऐड हो सकते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। अनअकैडमी के बहुत सारे एडवांटेजेस है जो आप घर बैठे बैठे इनका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस का सबसे बड़ा फीचर कि ये पूरी तरह से फ्री रहती है। करना क्या रहता है, अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। स्पेशल क्लास के ये सभी फीचर्स है, ये भी आपको घर बैठे बैठे उपस्थित है। मैं अभी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ अगले मंथ अगली एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर अगस्त का मैंने कवर करवा दिया है। 2-3 दिन से स्पेशल क्लासेस नहीं हुई है, बट कल से या परसों से ये क्लासेस प्रॉपर शुरू हो जाएगी और हम सितंबर मंथ का करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, करना क्या है, इसके साथ ही साथ आपको स्पेशल क्लासेस जैसे ही पूरी तरह से फ्री अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट मेंस के लिए अवेलेबल है, T20 टेस्ट सीरीज, गुरु मार्गदर्शन, सी सेट के लिए, ये सभी आपके लिए फ्री है। करना क्या है, amit@9301 या amit93 लाइव दोनों ही मेरे रेफरल कोड है। क्लास से आप अनलॉक कर सकते हो पूरी तरह से। अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रेफरल कोड डाल के कैटेगरी सिलेक्ट करके सब कुछ आप फायदा उठा सकते हैं। फ्री क्लास में और प्लस क्लास में अंतर ये होता है कि फ्री क्लासेस लिमिटेड रहती है, प्लस क्लास में सभी कोर्स से लेकर सभी एजुकेटर्स आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन एक ही लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। ये प्लस फीचर्स के आपके पास ऑप्शंस है। इसमें रेज अ हैंड भी आपके लिए ऑप्शन आया है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं वीडियो एक ऑडियो कॉल की तरह क्लास में ही। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे प्लान दिखेगा, नीचे रेफरल कोड डालना है amit@9301 और अप्लाई करना है। 10% आपको ऑफ दिखेगा और सब्सक्रिप्शन ले लेना है। बहुत सारे नए नए बैच कोर्स भी आपके लिए स्टार्ट है, इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपके लिए स्टार्टेड है, तो ये सब आपके लिए घर बैठे बैठे फ्री है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आज हम कंप्लीट कर लेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको टॉपिक्स मिलने वाले हैं। चलिए, तो हमको इसमें कुछ बातें देखना था जो अपन देख लेते हैं, है ना। यहां से हमको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे आपको पता होगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग कौन की अध्यक्षता में बनाया गया, है ना। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, जैसे हम केंद्र की बात करते हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश की भी कुछ बातें हैं जो एकदम नए फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उड़ते तीर टाइप टॉप पॉइंट्स है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपकी बहुत सारी चीज कवर होने वाली है। सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर अर्जुन सिंह, है ना। कौन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। इन्होंने क्या करा, 1980 में 1980 में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, है ना, आगे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन सिंह। कौन सी समिति का गठन किया, तो समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उनके अध्यक्ष थे रामजी महाजन। कौन थे, रामजी महाजन। और इस आयोग की, इस समिति की प्रथम बैठक जो है 16 दिसंबर 1980 को हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से ज्यादातर बच्चों ने ये वाला पॉइंट नहीं सुना होगा, है ना। तो प्रथम जो मध्य प्रदेश ने बनाया वो था भाई साहब रामजी महाजन समिति। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हो तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम जाते हैं तो 21 जनवरी 1953 को, 21 जनवरी 1953 को क्या किया गया, काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में एक प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। अब आपने ये पढ़ा होगा कि 21 जनवरी 1953, आपने ये पढ़ा होगा कौन अध्यक्ष था, तो काका साहब कालेलकर थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, ये भी आपने पढ़ा होगा। कुल कितने सदस्य थे, 11 सदस्य थे इसमें।
कितने? 11 सदस्य। आगे मैं आपको ये 11 सदस्य भी पढ़ा दूंगा, अभी नहीं, जब सब आयोग हो जाएगा तब। तो कुल 11 सदस्य इसमें थे। ये सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। 21 जनवरी 1953 को काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में कुल 11 सदस्य थे। इसने अपनी रिपोर्ट लगभग 2 साल बाद 1955 में 1955 में क्या कर दी थी? प्रस्तुत कर दी थी। उसी तरह से 1977 में लगभग कितने साल बाद? लगभग 20-22 साल बाद एक और आयोग बना जिसको हम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बोलते हैं, और ये बीपी मंडल मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था। याद हो तो इसी ने 27% आरक्षण की बात कही थी 1980 में। यहां पर एक और उड़ता तीर है कि बीपी मंडल किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भाई साहब ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक मामला है तमिलनाडु राज्य बनाम चंपकम मामला। ये मैंने आपको इधर उधर कहीं पर कवर करवा दिया है, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो जो मैंने आपको महाजन वाला पॉइंट बताया था ना, राम जी महाजन जो है, इनकी बैठक, इनकी अध्यक्षता में आयोग बनाया था मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह ने, तो उसमें कुछ सदस्य भी थे। और उन सदस्यों में से, या मैं ऐसी बात बोलूं कि जो मंडल आयोग बना था, है ना, ये जो मंडल आयोग बना था राष्ट्रीय स्तर पर, द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग जो बना था मंडल आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में, तो इसमें से मध्य प्रदेश के कुछ व्यक्ति थे सदस्य के तौर पर। तो भाई साहब राम जी महाजन, स्वाभाविक सी बात है ये अध्यक्ष ही थे, राम जी महाजन और टीकाराम यादव। ध्यान से सुनना, ये दोनों कौन थे? ये मंडल आयोग जो बना था इसमें मध्य प्रदेश से सदस्य थे, राम जी महाजन और टीकाराम यादव। अगर मैं बात करता हूं बीपी मंडल में अन्य सदस्य कौन थे, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, बीपी मंडल। यहां पर 11 सदस्य है, तो 11 सदस्य अभी मैंने जानबूझकर नहीं लिखे हैं, मैं आगे आपको लिखवाऊंगा। लेकिन अगर बीपी मंडल की बात करता हूं तो यहां पर बिल्कुल आ सकता है कि कौन अन्य सदस्य थे। तो इसमें आर भोले, है ना, आर भोले, दीवान मोहनलाल, ठीक है, LR नायक, उसके बाद सुब्रमण्यम और SS गिल। आप कैसे याद रख सकते हो? नायक एक पिक्चर थी जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। नायक पिक्चर थी, आपने देखा होगा शुरुआत में कितने भोले थे, वो बहुत भोले थे, लेकिन जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता गया तो वो बहुत लाल हो गए गुस्से से, है ना। और अब एक दिन सुबह उनको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो इसके कारण जो है मुख्यमंत्री अमरीश पुरी जो थे उनसे कोर गिलना भी मुश्किल हो गया था, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बीपी मंडल में अन्य सदस्य थे ये सभी आर भोले, दीवान मोहनलाल, LR नायक, के सुब्रमण्यम और SS गिल, ठीक है। तो यहां पर क्या पता चलता है, 1980 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने समिति का गठन किया। कौन थे? महाजन जी, ठीक है। फिर काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में हो गया, फिर बीपी मंडल की अध्यक्षता में हो गया। इस तरीके से बातें निकल कर आती है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाद है जो मैं आपको बता देता हूं, उसमें क्या निष्कर्ष निकला ये मैंने नहीं लिखा है, बस इसमें क्या वाद था, क्या मामला था वो मैंने जरूर लिख दिया है। जैसे एक था हरिपद राय बनाम भारत संघ और अन्य 1975 का, है ना, हरिपद राय बनाम भारत संघ 1975 का। इसमें हुआ ये, क्वेश्चन किया गया था इस मामले में, क्या कि क्या अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण जो है वो नियुक्ति के समय में ही किया जा सकता है, या पदोन्नति प्रमोशन के टाइम पर जो प्रमोशन के साथ जो भरे जाते हैं पद, उसके समय पर भी किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्या बोला गया था? हरिपद बनाम भारत संघ और अन्य में इसमें यह बोला गया कि 16 खंड 4 के तहत जो आरक्षण की बात है वो केवल नियुक्ति को भरते समय ही हो सकती है ना, पदों के आरक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के लिए, या फिर पदोन्नति प्रमोशन के टाइम पर भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट मामला यहाँ पर था और इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसी तरह से एक था नर्मदा बनाम भारत संघ 1975। इसमें क्या हुआ? इसमें यह पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, क्या कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह हो जाने पर कोई सवर्ण जाति की महिला,
सवर्ण मतलब आप समझते ही होंगे ना, जनरल टाइप। तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करने पर कोई सवर्ण जाति की महिला अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अधीन पिछड़े हुए समुदाय के लिए आरक्षित किसी सरकारी पद के संबंध में अनुसूचित जाति की उम्मीदवार होने का दावा कर सकती है क्या? इसका तात्पर्य है, मान लो कि एक व्यक्ति है ना, जनरल है ना, किसी तरह का कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है, यहां पर ये व्यक्ति होता है ना, महिला की बात कर रहा हूं मैं इसमें, और एक व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति का है। यहां पर यह बोला गया कि क्या अगर वो महिला उस व्यक्ति से शादी कर लेती तो 16(4) के खंड 4 के अधीन जो है उसको अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण प्राप्त हो सकता है क्या? तो यहां पर ये याचिका जो है ये खारिज कर दी गई थी, गलत था, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन क्या है, यहां पर जजमेंट केसेस निकल कर आते हैं। एक था सी ए राजेंद्रन बनाम भारत संघ 1968 का था। इसमें क्या बोला कि क्या 16 के खंड 4 के तहत सरकार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का कोई संवैधानिक दायित्व डाला है या नहीं डाला है ना? क्या अनुच्छेद 16 के खंड 4 ने सरकार पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कोई संवैधानिक इफेक्ट डाला भी है या नहीं डाला है? ये केवल इतनी बात थी यहां पर। और यहां पर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 27% आरक्षण की बात कही थी, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। ये 3 बहुत अच्छे मामले हैं जो आपके लिए है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये कंफ्यूजन हो जाता है। वर्तमान में कौन है, ये कंफ्यूजन सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना। और अभी तक जितने भी आयोग बने हैं उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ये मैं आपके लिए साफ साफ मैंने लिख दिया है ना। सबसे प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वसंत राव उइके जो है ये थे भाई साहब अध्यक्ष। याद रखना, आप कोशिश करना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद, है ना। आप कोशिश करना कि जो वसंत राव उइके हैं इनके साथ साथ कोई भी अगर राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग बन रहा हो, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग बन रहा है, तो उनके सदस्य पहले वाले के, वर्तमान वाले के, महिला का है तो पहले वाले के, अंतिम वाले के, सभी के अध्यक्ष जितने बने हैं वो याद करना। मैं कोशिश करूंगा ये कि एक छोटी छोटी सी 15-15 मिनट की क्लास लूँ, जब सभी आयोग हो जाए तो इनको कोरिलेशन से सब कुछ याद करवा दूं। जैसे एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कब बना, ये सभी मैंने कोरिलेशन से पढ़ाए थे। वो सबसे ज्यादा फेमस क्लास अब तक रही है अनअकैडमी की फ्री क्लास, है ना। तो ऐसे ही मैं आयोग को और आसान करूंगा, कहीं कुछ गलतियां होगी तो वो भी हो ही जाती है सही, और एक्स्ट्रा चीजें जो भी होगी वो मैं आपको करवाऊंगा, है ना। तो प्रथम आयोग के अध्यक्ष वसंतराव उइके थे, द्वितीय के हीरालाल वर्मा, तृतीय के सरदार सिंह डंगस, चौथे के सरदार सिंह डंगस फिर से बने, पांचवें के बाबूलाल कुशवाहा भानपुर, और षष्ठम के महादेव वर्मा मधु वर्मा। यहां पर सभी अध्यक्ष अभी तक जितने बने हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो भाई साहब वर्तमान प्रथम के अध्यक्ष आपको याद रखना जरूरी है। वर्तमान में मुझे मिले नहीं है, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। अगर मैं बात करता हूं वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो याद रखना यहां पर ओपी धनोपिया और गौरीशंकर बिसेन के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। याद रखना, पहले ओपी धनोपिया बने थे, कमलनाथ सरकार ने बनाया था ओपी धनोपिया को। उसके बाद क्या है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई और उन्होंने निरस्त कर दिया इनकी नियुक्ति को, और गौरीशंकर बिसेन को वर्तमान अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस मामले पर याचिकाएं भी दायर की गई कि जब एक अध्यक्ष पद पर है तो दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना असंवैधानिक है, और ओपी धनोपिया ही अध्यक्ष माने जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ओपी धनोपिया पर सरकार ने, कोर्ट ने स्टे लगा कर रखा है, इसलिए वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे, गौरीशंकर बिसेन। तो आपको ओपी धनोपिया इनसे पहले याद रखना है, और गौरीशंकर बिसेन, इतने अध्यक्ष आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोरिलेशन से करवाऊंगा, लेकिन खंड से लेकर सभी चीजें आपको रटी होनी चाहिए, घुटी होनी चाहिए, समझी हुई होनी चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको समस्या आ जाएगी। ठीक है, कुछ बातें मैंने बीच में और ऐड करी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया है पूरा आयोग, है ना। मैंने यहां पर एक बात ऐड करी थी, ये वाला लोक सेवक आयोग के बाद। तो देखो यहां पर मैंने ऐड किया है कि मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपक दोरे राजन। ये अगर आप देखोगे, याद रखना,
जो भी नया बच्चा है जिनको नहीं मालूम है, टेलीग्राम चैनल है पे आप जुड़े होंगे अमित शुक्ला नोट्स पर, आप वहाँ पर ऊपर फाइल्स में जाके सर्च करना महत्वपूर्ण वाद या फिर केवल वाद लिखना, आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मिलेंगे। जितने भी अब तक इंपॉर्टेंट जजमेंट है उसमें सब एक साथ मिलेंगे आपको, टोटल A to Z, है ना। तो ये भी है उसमें। तो देखो क्या हुआ, मद्रास का बनाम चंपक दोरे राजन जो है 1951 का ये वाद था। इसमें मामला ये जो है आरक्षण के मुद्दे पर था। सर्वोच्च न्यायालय का पहला बड़ा फैसला था ये आरक्षण के मुद्दे पर। पहली बात तो ये है ना क्या कि आरक्षण के मुद्दे पर ये सबसे पहला क्या था, बड़ा फैसला था। बहुत ध्यान से सुनना, इस मामले के कारण संविधान में सबसे पहला संशोधन हुआ था। 1951 दिख ही रहा होगा, लिख कर मतलब घुटा जाना चाहिए दिमाग में। इस मामले के कारण ही संविधान में सबसे पहला संशोधन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के तहत रोजगार के मामले में अनुच्छेद 16 का खंड 4 नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसका तात्पर्य समझना आप कि मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जब ये आदेश आया ना तो उसी का अनुसरण करते हुए संविधान में एक संशोधन हुआ और अनुच्छेद में 15 में खंड 4 को ऐड कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला हमारे यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। उसी तरह से एक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 है। इस मामले में क्या है कि ओबीसी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखने की बात यहां पर कही गई थी और ये भी बोला था पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए और कुल मिलाकर आरक्षण भी 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, जितने भी जजमेंट्स इसमें है एक एक जजमेंट मैंने आपको सामने रख के दिया है। और एक और बात याद रखना, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला ही था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन करने की बात कही गई थी। तो ये बस इंपॉर्टेंट इतना सा छोटा सा टॉपिक था जिसको आपको महत्वपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया है। ये क्लास जैसे ही खत्म होगी आपको पिछड़ा वर्ग आयोग की PDF मिल जाएगी। टेस्ट के बारे में जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए बिजी हो गया हूँ, बहुत जल्द स्टार्ट होगा। जो भी बच्चा पढ़ रहा है भाई साहब कुछ मत करो, जैसा मैंने सिलेबस दे के रखा है वैसे आप खत्म कर लो ताकि आपको समस्या ना आए। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय माता दी। थैंक यू सो मच।